क्या रिश्ता था हनुमान जी का और साईं बाबा का। जैसा कि ये आपने थंबनेल में देख लिया होगा और इस वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसे बातें बताऊंगा जिससे आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा कि क्या रिश्ता था हनुमान जी का साईं बाबा से। आज है हनुमान जयंती, या अगर सही शब्दों में कहूँ तो आज है हनुमान जन्मोत्सव। आज तारीख है 23 अप्रैल 2024 और आज देश भर में या फिर कहूँ दुनिया भर में हनुमान जयंती का, हनुमान जन्मोत्सव का ये उत्सव मनाया जा रहा होगा। और आज विशेष ये स्टोरी, ये कहानी, ये असलियत मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि हनुमान जी का साईं बाबा से क्या रिश्ता था। देखिए, ये जो रिश्ता जानना है अगर हमको, तो सबसे पहले हमें आज से लगभग 700 साल पहले जाना पड़ेगा। जी हाँ, साईं बाबा का जो जीवन काल था 1918 से पहले, उससे भी लगभग 600 साढ़े 600 साल पीछे जाना पड़ेगा। और आज 2024 से हमें लगभग 700 साल पहले जाना पड़ेगा। बात है 1320 से 1350 में लिखी गई एक बहुत ही फेमस ग्रंथ, एक पुस्तक, श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत। इसमें बताया गया है कि हनुमान जी का क्या रिश्ता था साईं बाबा से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये पुस्तक किसने लिखी है। ये पुस्तक लिखी है शंकर भट्ट जी ने। अब शंकर भट्ट जी ने ये पुस्तक जिनके ऊपर लिखी है, उनका नाम है श्रीपाद श्री वल्लभ। ये कौन थे? देखिए, दत्तात्रेय भगवान का अगर आपने नाम सुना हो, दत्तात्रेय एक भगवान थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का जो पावर्स है, तीनों का अगर आप एक रूप मानेंगे तो वो दत्तात्रेय भगवान को मानेंगे। और वो जो दत्तात्रेय भगवान थे, उनका कलयुग में जो अवतार हुआ वो हुआ श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में। तो श्रीपाद श्री वल्लभ जिनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, वो दत्तात्रेय भगवान के ही अवतार थे। अब इस पुस्तक में क्या जानने को मिलता है आपको हनुमान जी या साईं बाबा से? देखिए, 700 साढ़े 700 साल इस पुरानी पुस्तक में ये बताया गया है कि श्रीपाद श्री वल्लभ ने बताया था कि वो फ्यूचर में जाके, यानी कि सन 1918 से पहले, आज से मतलब उस जमाने से 600 साढ़े 600 साल बाद, वो साईनाथ यानी कि श्री साईं बाबा के रूप में अवतरित होंगे आगे जाकर। और ये बात उनकी एक और प्रमाण से साबित होती है, जब श्रीपाद श्री वल्लभ हनुमान जी से मिले थे हिमालय में। इसमें एक जिक्र आता है जिसमें ये बताया गया है कि श्रीपाद श्री वल्लभ हनुमान जी से मिलने जाते हैं हिमालय, और हनुमान जी से कहते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और आपका और मेरा एक अवतार होगा आगे जाकर जिसका नाम श्री साईं बाबा होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज से 700 साल पुरानी पुस्तक कह रही है। इसमें बताया गया है कि हनुमान जी और श्रीपाद श्री वल्लभ एक साथ अपनी ताकतों को मिक्स करेंगे, एक होकर एक अवतार लेंगे, क्योंकि ये सेपरेट अवतार नहीं लेंगे, ये एक मिलकर एक अवतार लेंगे जिसका नाम होगा श्री साईं बाबा। इसका सोर्स अगर आप पूछे तो मैं बता दूं, श्रीपाद श्री वल्लभ का जो चरित्रामृत है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि श्रीपाद श्री वल्लभ हनुमान जी से मिलते हैं हिमालय में, और ये आपस में कॉन्वर्सेशन होता है आपस में, जिसमें ये डिसाइड होता है कि श्रीपाद श्री वल्लभ और हनुमान जी एक साथ होकर अवतार लेंगे साईं बाबा के रूप में। तो हनुमान जी और साईं बाबा का रिलेशन आपको अब समझ में धीरे धीरे आने लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आप सोमनाथ मंदिर, द्वारका मंदिर या फिर रामेश्वरम मंदिर या फिर हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो मेरा एक चैनल और है, उसका लिंक ये ऊपर आ रहा होगा। उस लिंक पर अगर आप क्लिक कर दें तो आप मेरे उस चैनल पर पहुंच जाएंगे जहां पर मैं आपको अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराता हूं। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ दर्शन करना चाहते हैं अलग अलग मंदिरों के, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। नेक्स्ट, अगर हम साईं बाबा का जब अवतार हुआ, अगर मैं ऐसा कहूं कि स्वयं हनुमान जी और दत्तात्रेय भगवान ने एक मिलकर अवतार लिया श्री साईं बाबा के रूप में, तो वो कहना गलत नहीं होगा। अगर आप साईं बाबा के जीवन को बहुत क्लोजली देखें तो आपको हिंट्स मिलेंगे, और आपको वो हिंट्स कैच करने पड़ेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि हनुमान जी या फिर साईं बाबा में कोई डिफरेंस नहीं, वो एक ही थे। हनुमान जी ने राम जी का जप, वो चिरंजीवी हैं और उन्होंने राम जी का जप अभी भी कंटिन्यू रखा है। और ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी राम जी को इतनी बार जपते हैं
कि चित्रगुप्त या कोई भी जो लेखा जोखा लिखते हैं वो लेखा जोखा लिखने में भी असमर्थ हैं। इतनी बार राम जी का जप किया है। अब हनुमान जी को नाम जप बहुत प्रिय था, भक्ति बहुत प्रिय थी, और साईं बाबा ने भी हमेशा नाम जप पर फोर्स किया है। अगर आप साईं सच्चरित्र पढ़ें या फिर किसी अन्य स्टोरी पर जाएं तो उसमें हमेशा साईं बाबा नाम जप का समर्थन करते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि साईं बाबा जब द्वारका माई में रात के समय सोते थे तो उनके प्रिय भक्त महालसापति थे साईं बाबा कहते थे कि महालसापति तुम मेरे दिल पर, मेरे सीने पर हाथ रखो, मैं भगवान ईश्वर का जाप कर रहा हूँ, और अगर रात के समय, आधी रात के समय मेरा जो दिल की धड़कन है उसमें चेंजेस आने लगे, मतलब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं नींद में जा रहा हूँ या फिर मैं सो रहा हूँ, तो मुझे जगा देना। ये बाबा काफ़ी समय तक करते थे। महालसापति का हाथ अपने दिल पर रखते थे और कहते थे ध्यान लगाओ और मैं नाम जप करता हूँ। हनुमान जी और श्री साईं बाबा दोनों को ही नाम जप बहुत प्रिय था। एक और अगर हम साईं बाबा के इस पूरे जीवन में बात देखें तो वो ये थी कि साईं बाबा ने राम नवमी उत्सव, क्योंकि हनुमान जी के आराध्य श्री राम हैं, तो राम नवमी उत्सव जीवन भर धूमधाम से सेलिब्रेट करवाया शिरडी में, और शिरडी में सेलिब्रेट भी कराया और साथ ही में भजन मंडली भी कराई साईं बाबा ने। एक बात और जानने को मिलती है कि विष्णु सहस्त्रनाम जो एक पुस्तक है, जो एक ग्रंथ है, वो अक्सर कई लोगों को बाबा ने पढ़ने को दिया, जिसमें से श्यामा जो बाबा के प्रिय भक्त थे वो भी शामिल है। बाबा ने हमेशा धर्म ग्रंथ जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम, जैसा कि राम जी विष्णु भगवान के अवतार थे, तो विष्णु सहस्त्रनाम की किताब श्यामा को दी और भक्तों को भी दी, और उसका क्या बेनिफिट होता है आपके जीवन पर वो समझाया है साईं बाबा ने। आज इस हनुमान जी के जन्मोत्सव पर मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि क्या सिमिलैरिटीज अगर आप देखें तो आपको सिमिलैरिटीज तो मिलेगी ही, क्योंकि दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं। और एक बहुत मूल आधार बताता हूँ, हनुमान जी भक्ति मार्ग से बहुत प्रेरित थे, मतलब हनुमान जी राम भगवान का जप करते थे और वो भक्ति मार्ग में ही पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते थे। और साईं बाबा ने भी ये साईं सच्चरित्र में दे रखा है, चैप्टर 25 में साईं बाबा ने कहा है कि ज्ञान मार्ग जो होता है वो राम फल के जैसे होता है, लेकिन जो भक्ति मार्ग है, अगर आप भक्ति करते हैं तो वो सीताफल जैसा मीठा होता है। बाबा ने हमेशा भक्ति मार्ग को भी चुना और भक्ति मार्ग को मतलब सबको प्रेरित किया कि आप भी भक्ति मार्ग कीजिए, नाम जप कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर अलग अलग अपने इष्ट देवताओं के बारे में पढ़िए और जाप कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। रामनवमी उत्सव शुरू से ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता था शिरडी में, और 700 साल पुरानी पुस्तक श्रीपाद श्री वल्लभ में तो ये बात क्लियरली दे रखी है। अगर आप चाहे तो वो पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे दत्तात्रेय भगवान के अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ और हनुमान जी में आपस में कॉन्वर्सेशन हुआ कि आप कैसे शिरडी में दोनों मिलकर अवतार लेंगे। तो उम्मीद है आपका आज हनुमान जी का उत्सव, हनुमान जी का जन्मोत्सव अच्छा बीत रहा होगा, और ये कहानी सुनकर, ये सिमिलैरिटी सुनकर आपको और अच्छा लगा होगा। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं या फिर असली स्टोरी जानना चाहते हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय साईं राम।